आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सबसे पहले हमें पूरी इन्फॉर्मेशन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो ये कि इसमें क्या शो करना है और क्या गिवन है, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं शो दैट, तो हमें शो क्या करना है, diagonals are equal, bisect each other at right angles। ये तो सारा शो है। तो गिवन क्या था? गिवन हमारे पास है दैट वी हैव अ स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लिख लेते हैं। गिवन है अ स्क्वायर, और स्क्वायर का नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है। टू शो क्या है, तीन चीज़ें दिखानी है। फर्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। दूसरी चीज़, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एंड थर्ड इज एट राइट एंगल्स। ये इसका कंटिन्यूशन ही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें दिखाना है कि डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो तीन चीज़ें दिखानी है। तो अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया ABCD। हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं। हमें शो करना है इसके अंदर, टू शो BD इज़ इक्वल टू AC। मोस्टली आप अपने माइंड में ये रखा करो कि हमारे सारे आंसर्स ज़्यादातर CPCT से आने होते हैं, यानी कि हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं। अब दो कौन से ट्रायंगल चूज़ करने हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन या हिंट यहीं से मिलता है। तो हम ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसमें BD भी हो और AC भी हो। तो एक ट्रायंगल तो ये वाला हो जाएगा जिसके अंदर BD है, ठीक है, ये हो गया हमारा। और दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इसमें AC है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो CPCT से BD इज इक्वल टू AC हो जाता है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। अब देखो, क्योंकि ABCD स्क्वायर है तो AD और BC इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स सब इक्वल होती हैं, ठीक है। DC जो है वो कॉमन है, DC इज इक्वल टू DC कॉमन। और हम ये ले सकते हैं, ये वाला एंगल D और ये एंगल C दोनों 90 डिग्री है, बिकॉज ये तो एक स्क्वायर है। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। कौन से रूल से हुआ ये? बाय SAS रूल, ठीक है, सिंपल। सो अब हम बोल सकते हैं बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC। ये देखो यहाँ पर AC और BD ये इक्वल हो गए बाय CPCT। तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। तो आप हमेशा लैंग्वेज यूज़ करोगे क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, और आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लो। चलो अब हमें शो करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम फिर से स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको तो एक ही बार ड्रॉ करना है, मैं बार बार ड्रॉ कर रही हूँ। आप बेटर होगा अपने रजिस्टर में साइड बाय साइड ड्रॉ करके रखो और उस फिगर को यूज़ करो। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इस पॉइंट को O माने तो इसका मतलब हो गया हमें शो करना है OD इज इक्वल टू OB। ये हमें शो करना है।
एंड AO इज इक्वल टू OC। ये सारा क्या है? टू शो, ये तो हमें दिखाना है, ठीक है। अब हमने अभी बात की थी, हम तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसमें CPCT लगाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। मोस्टली हर बार ये ट्रिक काम करती है। तो हम ट्रायंगल ढूंढते कैसे हैं? हम ये वाली साइड्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कौन से ट्रायंगल्स में है। तो हमने देखा कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएँ तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसी को। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। अब देखो, AB इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये दोनों तो इक्वल है ही, ठीक है। ये AB और CD इक्वल है। अब हम देखेंगे क्योंकि AB जो है CD के पैरेलल भी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल 1 और ये जो एंगल 2 है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो ये जो एंगल 3 बना है और ये एंगल 4 बना है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीज़न कॉमन लिख देते हैं। AB is parallel to CD and AC and BD are transversals, ठीक है। हमने थोड़ा सा अपनी मेहनत बचाई है एक साथ लिख के, और कुछ नहीं है। सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by ASA rule. ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं दैट AO is equal to OC and BO is equal to OD. AO is equal to OC, ये देखो यहाँ पर आप, AO is equal to OC, ओके। एंड हम ये भी लिख सकते हैं BO इज इक्वल टू OD, इसको भी देख लो, ये रहा BO और ये रहा OD। तो ये कहाँ से आए हमारे पास? बाय CPCT। अब फिर से हम लैंग्वेज क्वेश्चन की यूज़ करेंगे, लिखेंगे हम देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक इसका बहुत शॉर्टकट भी मेथड है, इट डिपेंड्स, टीचर टू टीचर थोड़ा वेरी करता है। मैं आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ। हमने बोला गिवन था ABCD इज अ स्क्वायर, राइट। अगर तो इसका मतलब हो गया ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब पैरेललोग्राम होता है तो ऑलरेडी हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एक शॉर्टकट है, ये तब करना जब आपकी टीचर अलाउ करती है, अदरवाइज़ आप ये वाला मेथड यूज़ करना, लॉन्ग वन, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके टीचर के ऊपर कि वो किसको प्रेफर करती हैं, ओके। मैंने आपको दोनों बता दिए। अब हमें लास्ट क्या शो करना है? अब हमें शो करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसका मतलब हमें क्या शो करना है? अब हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं, ABCD। हमें शो करना है ये एंगल 90 डिग्री है, ये शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए, अगर ये 90 होगा तो इसका मतलब ये भी 90 ही आएगा, राइट। तो हमें हिंट मिल गया कि हमें ये दो एंगल्स चाहिए। तो ये दो एंगल्स, फिर से वही लॉजिक लगा रहे हैं कि कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें जिससे CPCT आ जाए। तो हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी दो ले सकते थे, हमने ये दो चूज़ किया है।
तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ओ बी कॉमन है, ठीक है। एंड ओ सी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। अभी भी हमने प्रूव किया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स बाय एस 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 कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज कॉमन, ठीक है। अब तीनों के रीज़न लिख लेते हैं। ये तो क्या इसलिए आया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अभी अभी प्रूव भी किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय एस 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 रूल, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, इसको एंगल 1 एंड 2 मार्क कर लेते हैं, 1 एंड 2। तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। और ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखो क्यों, ये देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पर 180 डिग्री है, क्योंकि हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं लीनियर पेयर। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो, इसमें एंगल 1 और 2 की जगह भी एंगल 1 लिख दो, तो ये 180 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट कितने एंगल पर, वेरी गुड, 90 डिग्रीज। सो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमें 3 चीज़ें दिखानी थी, हमने तीनों चीज़ें प्रूव कर दी। ओके।